स्टिक डायग्राम बनाया है ना। तो स्टिक डायग्राम हमने जब यूज किए थे, तो स्टिक डायग्राम में लैम्डा का बहुत सिग्निफिकेंस है। वहां पे हम 4 लैम्डा का एक बेसिक डायमेंशन यूज करते हैं जितने भी स्टिक यूज हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक एरिया बता देते हैं कि इतना एरिया लगेगा। तो अब लैम्डा में क्या है कि सपोज आप 25 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में हो, चाहे 100 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में हो, चाहे 180 नैनोमीटर में हो, अगर आपका डिजाइन रूल एक जैसा है तो आप सेम सर्किट डिजाइन करोगे, लेआउट डिजाइन करोगे, और लैम्डा इक्वल टू द टेक्नोलॉजी जो भी आपका फीचर साइज है उससे उसको रिप्लेस कर दोगे। तो आपको बार बार अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा एरिया आपको केवल लैम्डा की वैल्यू चेंज करना है, तो आपका जो सर्किट है वो उसके हिसाब से वर्क करेगा, उसके हिसाब से वो लेआउट अपडेट हो जाएगा पूरे के पूरे डिजाइन में, ठीक है ना। तो ये लैम्डा बेस्ड डिजाइन जो है ये इजियर टू डिजाइन टेक्निक्स है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्मॉल साइज डायमेंशंस, लाइक फ्रैक्शनल पार्ट है जैसे 0.1 0.2, बहुत मिनिमम साइज के जब डायमेंशन पे अपन जाते हैं तो फिर लैम्डा बेस्ड डिजाइन रूल नहीं करते। इसको बेसिकली लार्जर डिजाइन लेआउट डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। एंड माइक्रोन बेस्ड डिजाइन रूल जो है ये 0.1 से 2 के लिए यूज होता है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यूज होता है, एंड बेसिकली जो स्मॉल साइज डिजाइन है उसके लिए माइक्रोन बेस्ड डिजाइन रूल अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स हो गए दोनों के। अब हम स्टार्ट करेंगे एक डिजाइन रूल में। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एनमॉस जो है उसका एग्जांपल लेते हैं। हमें एक एनमॉस डिजाइन करना है एक सीमॉस में। तो सीमॉस एक होता है जिसमें हमें एक पीवेल क्रिएट करा जाता है, और इस पीवेल में हम एनमॉस चैनल एनमॉसफेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एनमॉस होगा दोनों जगह, ये एक पीवेल क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, दिस इज एन सबस्ट्रेट, ठीक। तो ये पी वेल बनाना, फिर ये डिफ्यूजन, ये एरिया बनाना, सोर्स और ड्रेन का, गेट लेंथ, पॉलीसिलिकॉन लाइन, डिमार्केशन लाइन, एक्टिव एरिया, इसको कैसे हम बनाते हैं आज अपन वो सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं और अपन हमारे टूल्स जो है अपना विजियो टूल उस पर चलेंगे और उसके थ्रू देखते हैं कि कैसे ये डिजाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप लोग कॉपी में नोट करते जाओ, सबसे पहले लिखते जाना आप, ठीक है ना, फिर अपन यहाँ बनाते जाएंगे। तो पहली लाइन में आप लिखिए, फर्स्ट इज एक्टिव एरिया। सबसे पहले अपन जो डिजाइन करते हैं वो होता है एक्टिव एरिया, ठीक है। एक्टिव एरिया डिजाइन होता है और उसका जो साइज होता है एक्टिव एरिया का, जिसको हम ब्रैकेट में एक्टिव एरिया के आप के आगे लिखिए डिफ्यूजन एरिया, ठीक है। उसकी मिनिमम विड्थ जो होगी, डिफ्यूजन एरिया की जो मिनिमम विड्थ जो होगी W, वो होगी आपकी 4 लैम्डा, और लेंथ जो होगी वो होगी 12 लैम्डा। अपने जितने भी डायमेंशन यहाँ लेंगे सब में विड्थ एंड लेंथ यूज करेंगे, ठीक है। तो विड्थ, डिफ्यूजन एरिया जो हमने अभी बात करी आपसे, जिसमें कि अपन एन मॉस सोर्स और ड्रेन क्रिएट करेंगे, वो होता है एक्टिव एरिया, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले उसको बनाएंगे। तो मैं एक स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का एक साइज ले रहा हूँ। और बच्चों यहाँ देखना, ये सबको विजिबल है ना, या इसका साइज और बढ़ा देता हूँ मैं? नहीं, 150 इज ओके है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स लग दिख रहे हैं ना, ये जिसमें 4 बॉक्सेस हैं उसके इनसाइड में, ये हम एक एरिया ले रहे हैं, वन लैम्डा इसको मान रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो। तो हमें क्या बोला इनने कि आपको क्या लेना है, 4 लैम्डा लेना है डिफ्यूजन एरिया के लिए। विड्थ 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 एंड 4, और इधर जाना है 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने बनाया है फॉर एक्टिव एरिया और डिफ्यूजन एरिया। इसमें जो विड्थ आपको दिख रही है ये 4 लैम्डा है। ये स्क्वायर बॉक्स काउंट करें मैंने सीधे सीधे, तो 1 2 3 4 आप कॉपी में बना सकते हैं और उसमें इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4।
और जो बॉटम है ये पूरा लेंथ जो है ये 12 लैम्डा की है। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 जो है मिल गए ये देखिए हमने हर एक जो डायमेंशन है, एक जो 1 स्क्वायर कंप्लीट हुआ, यहाँ 1 लिखा है, 2 स्टार्ट हुआ यहाँ से, 5 स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद 5 तक हो गया, ये वाला होगा 6, ये वाला होगा 7, फिर ये वाला होगा 8। तो अपन फिर से शुरू करते हैं 8 से। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और इसको यहाँ पे रख रहा हूं, ठीक है। और इसकी नंबरिंग हम बस चेंज कर देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं 1 की जगह, 9 8 9 10 11 12, ठीक है। क्लियर है। तो एक एक स्क्वायर बॉक्स में देखो यहाँ से 1 2 5 लिखा है, 7 और 6 और 7 हमने इंटेंशनली छोड़ दिया, देन 8 9 10 11 12। तो ये लेंथ आपको समझ में आ गई कि ये 12 है। अब अपन यहाँ पे इसकी विड्थ भी चेक कर लेते हैं। विड्थ में आपको है 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गई इसकी विड्थ, और ये विड्थ को अपन यहाँ पे टैग कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने 4 डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। तो अब आपको ये एक्टिव एरिया का साइज मिल गया 4 लैम्डा क्रॉस 12 लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव एरिया। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाएं। ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं 2, ठीक। तो दिस इज आवर एक्टिव एरिया, ठीक है। ये हो गया पहला रूल, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना। फर्स्ट इज एक्टिव एरिया। अब सेकंड है आपका फॉर पॉलीसिलिकॉन लाइन। अब क्या होता है, पॉलीसिलिकॉन लाइन कहाँ होती है, गेट पर, ठीक है। सपोज मैं एक ये लेता हूं, ये हमने बनाया एक सीमॉस, ठीक है। इस सीमॉस में यहाँ पे हमने एक वेल डिजाइन किया, ठीक है। अब इस वेल के अंदर अपन क्या बनाएंगे, एक सोर्स बनाएंगे, एक ड्रेन बनाएंगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है सोर्स और ड्रेन वाला, ये पर्टिकुलर यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोल रहे हैं एक्टिव एरिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में पॉलीसिलिकॉन लाइन कहाँ आएगी, गेट की, जो गेट को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे आएगी पॉलीसिलिकॉन लाइन। तो ये जो तो दोनों एरिया हैं, इनके सेंटर वाली लोकेशन को हम बोलेंगे पॉलीसिलिकॉन लाइन, ठीक है। तो अब जो पॉलीसिलिकॉन लाइन अपन को ड्रॉ करनी है एक्टिव एरिया के बाद, उस एक्टिव एरिया के बाद पॉलीसिलिकॉन लाइन कैसे करेंगे, फिर से अपन शेप लेंगे, और शेप लेंगे तो पॉलीसिलिकॉन लाइन के लिए जो W है फॉर पॉलीसिलिकॉन लाइन, आप लिखिए जो मिनिमम विड्थ है उसकी वो है 2 लैम्डा, एंड एक्सटेंशन जो है इसका फ्रॉम द एक्टिव एरिया, एक्सटेंशन लाइन फ्रॉम द एक्टिव एरिया इज ऑल्सो अ 2 लैम्डा, ठीक है। तो इसको बनाना बहुत इजी है, इस सिंपल इसकी विड्थ लेना है हमें 2 लैम्डा, और इस एक्सटेंशन इसका जो है वो है 2 लैम्डा। तो आप देखो कैसे बनाते हैं, ये जो एक्टिव एरिया है इससे 2 लैम्डा एक्सटेंशन लेना है अपन को, तो ये हो जाएगा अपना यहां से, दिस इज 2 लैम्डा, और ये यहां से भी 2 लैम्डा है। 2 क्रॉस 2 का ऊपर एरिया ले लिया, और इसके ऊपर ओवरलैप होके नीचे आएगा, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का एरिया आपको मिलेगा। दिस दिस इज योर एक्टिव एरिया। अब आप यहाँ देखो,
ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये भी आपका 2 लैम्डा है, जो कि एक्सटेंशन है इससे। तो एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉलीसिलिकॉन लाइन इज 2 लैम्डा एंड विड्थ इज आल्सो 2 लैम्डा। ठीक है, ये दो रूल थे, तो ये दोनों यहाँ भी फॉलो हो गए, यहाँ भी फॉलो हो गए, और ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। सो दिस इज योर पॉलीसिलिकॉन लाइन। अब इस पॉलीसिलिकॉन लाइन को हम चाहें तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पॉलीसिलिकॉन लाइन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पॉलीसिलिकॉन लाइन। नाउ नेक्स्ट इज, आफ्टर द पॉलीसिलिकॉन लाइन आपको बनाना है मेटल कॉन्टेक्ट। और मेटल कॉन्टेक्ट जो होते हैं, थर्ड पॉइंट है मेटल कॉन्टेक्ट, एंड मेटल कॉन्टेक्ट इज साइज ऑफ 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा। ठीक है, तो मेटल कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो विड्थ क्रॉस लेंथ जो होगा उसका, वो होगा 2 लैम्डा क्रॉस 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा क्रॉस 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा क्रॉस 2 लैम्डा के लिए सीधे सीधे हम यहां लिख देते हैं। अब आप फिर से अपन यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन काउंट करते हैं, ये मेटल कांटेक्ट कहाँ आएगा, सोर्स और ड्रेन के ऊपर। तो पहला यहाँ पे 1 छोड़ो, उसके बाद ये कितना हुआ 1 2। ठीक है, ये कांटेक्ट हुआ, उसके बाद फिर ये एक लाइन आ गई, उसके बाद यहाँ इनके सेंटर में एक छोड़ा, यहाँ मिला 1 2, और यहाँ पे। तो ये जो बीच वाले 2 क्रॉस 2 हमें मिले हैं, दिस इज कॉल्ड मेटल कांटेक्ट। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसकी जगह फिर से अपन शेप लेंगे एक, और एक स्क्वायर शेप यहाँ से 1 छोड़ेंगे टॉप से, और साइड से भी 1 छोड़ेंगे, और 2 क्रॉस 2 का एक बॉक्स यहाँ बना देंगे। दिस इज कॉल्ड मेटल कॉन्टेक्ट। सिमिलरली 1 मेटल कॉन्टेक्ट इज प्लांट हेयर, दोनों साइड रहेगा ना सोर्स और ड्रेन के लिए, तो एक मेटल कॉन्टेक्ट यहाँ बना दिया। ठीक है, सिमिलरिटी दिख रही है डिजाइन में आपको, और इसके साइज भी समझ में आ रहे हैं कि ये जो साइज है दिस इज 2 लैम्डा एंड दिस इज 2 लैम्डा। ये है मेटल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे जो भी आपका सोर्स और ड्रेन होगा वो मेटल कांटेक्ट इस पर्टिकुलर नोड से हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइड लगेंगे, इसको भी अपन ट्रांसपेरेंसी में जाके कर सकते हैं। दीज आर द मेटल कॉन्टेक्ट्स। इसको हम ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे, ऐसे ही रहने दीजिए, क्लियर दिख रहा है अपन को शेप। देन आफ्टर दिस मेटल कॉन्टेक्ट द नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। इसके ऊपर लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना विड्थ ऑफ मेटल लाइन। नेक्स्ट है आपका width of metal line. The width of metal line is equals to 4 lambda. ठीक है, अब 4 लैम्डा का मतलब ये होता है कि भाई आपने ये मेटल कांटेक्ट बना दिया। अब आप ये तो 2 क्रॉस 2 का है, मतलब जिसपे आपका इलेक्ट्रोड लगेगा, एल्यूमिनियम या पॉलीसिलिकॉन के थ्रू अपन इसमें सप्लाई देंगे। लेकिन इस मेटल कांटेक्ट के ऊपर जो मेटल मेटल लाइंस जो होती हैं उसको इसके ऊपर अपन यूज करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, उसका साइज दिया है 4 लैम्डा। तो 4 लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ क्रॉस लाइन बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा अब यहाँ पे। फोर लैम्डा का मतलब आप समझ गए, 1 2 3 4, हमें 4 तक जाना है, ये है, दिस इज 4 लैम्डा। ठीक, यही सेम लाइन इधर भी करेंगे अपन। ये अपना देखो 9 10 11 12, ये 4 लैम्डा मतलब वन वन ब्लॉक इज 1 लैम्डा। तो 4 ब्लॉक अपन ने यहाँ पे कर दिए, और इस मेटल कांटेक्ट के ऊपर मेटल लाइन से डिपॉजिट की है।
इस तरह से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है, दिस इज द विड्थ ऑफ द मेटल लाइन। ये पूरा आपको बता रहा है, सपोज ये अगर एन मॉस बना रहे हैं तो दोनों साइड ये एन प्लस की डोपिंग होगी, ठीक है। और बीच में जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट। इसके थ्रू आप इनमें से सोर्स और ड्रेन से जो लीड निकलती है, जो इलेक्ट्रोड होंगे, उसके लिए इतना एरिया आप प्लान कर रहे हैं 2 लैम्डा। तो दिस इज टोटल जो है ये 4 लैम्डा का है मेटल विड्थ, और इसमें जो मेटल कांटेक्ट होगा वो 2 लैम्डा का होगा। इस पूरे के ऊपर ये कांटेक्ट लगेगा, तो ये इससे थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो ये अपने 4 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या था, एक्टिव एरिया, जो कि 4 लैम्डा बाय 12 लैम्डा का था। सेकेंड हो गया पॉलीसिलिकॉन लाइन, जो कि 2 लैम्डा विड्थ है और 2 लैम्डा एक्सटेंशन ऑफ द एक्टिव एरिया है। थर्ड आपका हो गया मेटल कॉन्टेक्ट, जो कि 2 2 लैम्डा विड्थ क्रॉस लेंथ है। तो ये एक एक छोड़ के अपन ने इस एरिया में करा। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका मेटल लाइन, जिसकी विड्थ होगी 4 लैम्डा, तो इसको हमने ये डैश्ड लाइन से शो कर दिया ये एरिया को, दिस इज कॉल्ड मेटल लाइन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है फिफ्थ पॉइंट आता है डिफ्यूजन ऑफ इम्प्यूरिटी, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो अब जो आपका इम्प्यूरिटी डिफ्यूजन का की बात आएगी, वो क्या होगी, एक्सटेंशन ऑफ 2 2 लैम्डा, जो आपका एक्टिव एरिया है उससे 2 2 लैम्डा एक्सटेंशन होता है। इसमें आप लिख लो विड्थ ऑफ मेटल लाइन, 1 मिनट में लिख देता हूं। यहां पे आप लिखिए। अब जो अपन को नेक्स्ट करना है वो करना है डिफ्यूजन बिटवीन वेल एंड एक्टिव एरिया इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा, ठीक है। टू लैम्डा एक्सटेंशन फ्रॉम एक्टिव एरिया ऑल अराउंड, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमने एक एक्टिव एरिया बनाया जो कि 4 लैम्डा क्रॉस 12 लैम्डा का था। तो एक हमें बॉक्स बनाना है इसके सराउंड में, जो कि 2 2 लैम्डा एक्सटेंशन हो। तो देखो ये यहाँ पे 2 लैम्डा एक्सटेंशन की विड्थ तो अपन को मिल गई पॉलीसिलिकॉन वाली। 2 लैम्डा अपन को यहाँ और इंक्रीज करना है, तो इसके लिए फिर से हम एक शेप लेंगे स्क्वायर वाला। और देखो ये वाला तो ठीक है, यहाँ से इसकी लेंथ के हिसाब से ये क्रॉस ये वाला क्रॉस और ये 2 लैम्डा यहाँ से बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह से हम जाएंगे और ऐसे हमें एक शेप मिल जाएगा। इसको अपन को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बैक साइड का अपना डायग्राम छुप जाएगा। आप कॉपी में एक्सटेंशन बना सकते हैं इजीली, तो आप बना लेना इसको। 1 मिनट गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो अपन ने ये बनाया है डिफ्यूजन एरिया, इसमें देखो ये 2 2 लाइन एक्सटेंशन यहाँ पे मिल गया है हमें 2 लैम्डा। ये जो एक्सटेंशन हमें यहाँ मिला है, ये एक्सटेंशन 2 लैम्डा शो कर रहा है। ये वाला एक्सटेंशन 2 लैम्डा शो कर रहा है एक्टिव एरिया से। यहाँ भी आपको 2 लैम्डा का एक्सटेंशन मिल गया, यहाँ भी आपको 2 लैम्डा का एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं डिफ्यूजन।
ठीक है। डिफ्यूजन मतलब ये अपन सपोज पी वेल क्रिएट कर रहे हैं तो पी टाइप का जो भी मटेरियल होगा पी वेल बनाने के लिए वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे अपन डालेंगे, है ना। बोरॉन, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, ये तीन तरह की होती हैं। इन तीनों में से कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ पे अपन मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा अपना डिफ्यूजन एरिया, और उसके अंदर 4x12 का होता है एक्टिव एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। डिफ्यूजन शुड बी ओवरलैप बाय द 2 लैम्डा ऑफ द एक्टिव एरिया, ये लिख लेना आप। डिफ्यूजन, एक मिनट, ओके, यू कैन राइट डिफ्यूजन should be overlap, diffusion should be overlap by 2 lambda of the active area। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्टिव एरिया के ऑल अराउंड 2 लैम्डा का एक ओवरलैप एरिया डिजाइन करा है, जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन एरिया। ठीक है, अब अगर आप पी वेल क्रिएट कर रहे हो तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर एन वेल क्रिएट कर रहे हैं तो पेंटावेलेंट एक्टिविटी ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहां तक जब सारा काम हो जाता है तो इसके बाद अब आपके पास आता है जो डिफ्यूजन के बाद जो वेल क्रिएट करते हैं। जब से अपन कह रहे हैं ना कि वेल बनाएंगे, तो जो वेल क्रिएशन होता है वो होता है इस एक्टिव एरिया से 6 लैम्डा डिस्टेंस के साथ। 6 लैम्डा डिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे ये 2 लैम्डा डिस्टेंस पे अपन ने इसका डिफ्यूजन एरिया बनाया था, ठीक है ना, जिसमें एन प्लस डिफ्यूजन या पी प्लस डिफ्यूजन इस तरह से अपन करेंगे। अब जो इसका वेल क्रिएशन होगा वो 6 लैम्डा के डिफरेंस पे होगा। तो यहां से अपन को 6 लैम्डा जाना है, मतलब 2 लैम्डा ये आ गए और 4 लैम्डा और चले जाओ। तो इसके लिए अपन क्या करें, सिंपल डिफ्यूजन एरिया ऑफ 6 लैम्डा के लिए यहां से अपन ने स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की लाइन हो गई। ठीक है ना, और ऐसे ही 6 की लाइन टॉप पे चलना है अपन को, ये यहां तक। तो इसके बाद 1 2 3 4, 4 हो गया, दो वो थे, 6 हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका पी वेल। एक सी मॉस में आप पी वेल क्रिएट करेंगे, उसके बाद सोर्स और ड्रेन के लिए ये एक्टिव एरिया डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर पॉलीसिलिकॉन की लाइन बनाएंगे, सोर्स और ड्रेन दोनों के ऊपर मेटल कट लगाएंगे। तो मेटल लाइन की विड्थ होगी 4 लैम्डा, और उसके ऊपर मेटल कांटेक्ट होंगे 2 लैम्डा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको चलना है, और ये एक वेल क्रिएट करना है, पी वेल। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद फिर 4 4 लैम्डा की लाइन ग्राउंड के लिए नीचे बनाएंगे और उसके लिए ऊपर बनाएंगे। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएं। इसमें हम इस सबके नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन पी वेल। ठीक है, पी वेल लिख दिया। सबसे पहले अपन ने लिखा पी वेल, उसके बाद पी वेल है आपका ये, जिसमें ये पूरा का पूरा 6 लैम्डा का डिस्टेंस है। ये इसको अपन लिख भी देते हैं यहाँ से, 6 लैम्डा का डिस्टेंस कहाँ से आपने मार्क किया है। तो दिस इज 6 लैम्डा, है ना। इसके ऊपर हम मेंशन करेंगे इसकी 6 लैम्डा। लैम्डा के साइन के लिए मैं कैपिटल एल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अपन
दिस इज 6 लैम्डा, और जितना इधर है उतने ये इधर है। यहाँ पे भी 6 लैम्डा होगा, ठीक है, ये भी 6 लैम्डा होगा, इधर भी 6 लैम्डा होगा ये, और ये इधर भी 6 लैम्डा होगा, ठीक है ना। तो ये इस एक्टिव एरिया से ये एक्सटेंशन होगा 6 लैम्डा का। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक्टिव एरिया। तो आपने जो अपना डायग्राम बनाया होगा उसको भी इस हिसाब से आप एक्टिव कर लें। नॉट 12 ले लेते हैं और 10 कर लेते हैं ताकि एक ही साथ आ जाए। सो दिस इज योर एक्टिव एरिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका एक्टिव एरिया है, विच इज द हार्ट ऑफ दिस लेआउट डिजाइन रूल। सबसे पहले अपन एक्टिव एरिया बनाते हैं जो कि 4x12 का होता है, ठीक है। ये हो गया एक्टिव एरिया। इसमें हमने जो पॉलीसिलिकॉन लाइन एक्सटेंशन रखा है, पॉलीसिलिकॉन लाइन एक्सटेंशन, ठीक है, पॉलीसिलिकॉन लाइन एक्सटेंशन जो अपन ने रखा है यहाँ पे, ये अपन कहाँ लगाएंगे, यहाँ से ले जाके इसको, ये पॉलीसिलिकॉन लाइन है, ठीक है ना, ये यहाँ पर। इसके लिए हम एक मार्कर लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। दिस इज पॉलीसिलिकॉन लाइन, ठीक है। ये पॉलीसिलिकॉन लाइन हो गई पूरी। तो एक टिप एरिया हो गया, पॉलीसिलिकॉन लाइन हो गई। मेटलाइजेशन जो करते हैं अपन, मेटल, तो ये हो गया आपका मेटल जो कि 4 लैम्डा की इसकी विड्थ है, 4x4 मेटल हो गया। कांटेक्ट कट जो अपन लगाएंगे वो 2 लैम्डा का रहता है, कांटेक्ट कट, ठीक है। कांटेक्ट कट अपने 2 लैम्डा के होते हैं। तो ये, एक मिनट, ये है अपना कांटेक्ट कट, जो ये है बीच में, दिस इज कांटेक्ट कट, ठीक है ना, ऑफ 2 लैम्डा। कांटेक्ट कट मेटल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कांटेक्ट कट हो गया पी प्लस के लिए, सेम ये भी है, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना। इसके अलावा क्या बचा, बस हो गया ऑलमोस्ट। दिस इज पी वेल, मेटल लाइन, एक्टिव एरिया, कांटेक्ट कट, पॉलीसिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। अब आप यहाँ पे ये पी वेल जो अपन ने बनाया है ये इस एन चैनल मॉसफेट के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या करा है, जो पी वेल के लिए जो डिफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं वो 2 लैम्डा एक्सटेंशन होता है, वो ये पर्टिकुलर एरिया है 2 लैम्डा एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना हो गया। इसमें हम मेंशन कर देते हैं पी प्लस, ठीक है। आप ये नोट कर लेना, ये जो मैंने 2 लैम्डा एक्सटेंशन करा है यहाँ पे आप लिखिएगा 2 लैम्डा पी प्लस डिफ्यूजन एरिया फ्रॉम द एक्टिव एरिया, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर इसमें हम बोल्ड कर देते हैं इसको, और ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक। सो थ्रू दिस वे वी विल क्रिएट अ लेआउट डिजाइन रूल, है ना। इस तरह से हम लेआउट डिजाइन रूल बनाते हैं। इसको आप शो कीजिए। ये हमने बनाया है एक पीवेल स्ट्रक्चर जिसमें कि हमने एन मॉस क्रिएट करे हैं। तो ये जो दोनों मेटल अपन देख रहे हैं इन दोनों का नाम क्या होगा, एन प्लस, एन प्लस।
जो यहाँ पे आपने लिखा है ना मेटल, दिस इज N प्लस, दिस इज ऑल्सो N प्लस। ठीक है, ये दोनों N प्लस है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको एक लेआउट डिजाइन रूल के थ्रू एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और इसी के थ्रू सेम आप यूज करिए, और एक पी वेल स्ट्रक्चर आपको अब क्रिएट करना है जी। तो अभी इतना जो डिस्कशन है इसमें, अभी किसी को कोई डाउट है?